नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी जैन और आप सभी का स्वागत है द स्टडी कैफे कंसेप्ट से कट ऑफ में। कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट से ऑनलाइन आ जाइए, सभी को साथ में जोड़ लीजिए क्योंकि आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं करंट अफेयर से संबंधित। तो सारे के सारे करंट अफेयर के जो भी मेन क्वेश्चंस है आज हम वो करने वाले हैं। तो फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए, साथ में आ जाइए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, फटाफट से साथ में आज जुड़ जाइए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अपन क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन से वेबिनार लॉन्च किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 देखो अपना देश, ऑप्शन नंबर 2 भारत दर्शन, ऑप्शन नंबर 3 भारत भ्रमण, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से आंसर दीजिएगा। पर्यटन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा वेबिनार लॉन्च किया गया है? यह एक देखो अपना देश नाम का वेबिनार है जो देश के पर्यटन स्थल के बारे में गहराई से जानकारी देता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यह भारत की संस्कृति और विरासत के बारे में विवरण प्रदान करता है। पहली वेबिनार श्रृंखला के लिए दिल्ली के लंबे इतिहास को समझाने का इसका शीर्षक शहरों का शहर रखा गया है। दूसरी वेबिनार श्रृंखला दिल्ली की व्यक्तिगत डायरी 16 अप्रैल 2020 से शुरू होनी है। दूसरी श्रृंखला का नाम दिया गया है ए कन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, कलकत्ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा डिकंटामिनेशन टनल किसके द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन नंबर 1 DRDO, ऑप्शन नंबर 2 इसरो, ऑप्शन नंबर 3 ICAR, IISc बेंगलोर। जल्दी से आंसर बताइए, पूसा डिकंटामिनेशन टनल किसके द्वारा विकसित की गई थी? देखिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों के साथ में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो करंट अफेयर से अपडेटेड रहे और जब भी एग्जाम हो तो एक साथ लोड नहीं पड़े। ठीक है, तो मेक श्योर सभी को ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिएगा। चलो आंसर देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पूसा परिशोधन सुरंग विकसित की है, मतलब ICAR ने ऐसा किया है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसका उद्घाटन 16 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्री श्री कैलाश चौधरी द्वारा किया गया था। टनल लगभग 20 सेकंड के लिए फंक्शनिंग प्रदान करती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि अनुसंधान और शिक्षा का समन्वय करता है। बिल्कुल सही, तो सी ऑप्शन ICAR इज राइट आंसर। ठीक है, तो सी ऑप्शन को टिक कर लीजिए, ICAR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किसने की? निर्मला सीतारमण ने, बी ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर ने, सी ऑप्शन है अमित शाह ने, चौथा ऑप्शन है थावरचंद गहलोत ने। जल्दी से बताइए, खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किसने करी थी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इससे एक और ऑप्शन आपका क्लियर होगा कि भाई 16 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। सम्मेलन में किसानों की आय को दुगना करने और खरीफ का लक्ष्य प्राप्त करने के उपायों पर चर्चा की गई थी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो केंद्रीय कृषि मंत्री है वो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं और साथ ही साथ उन्होंने ही खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा। बी ऑप्शन आपका आंसर था। ये सारी चीजें आप नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपनी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का नवीनतम संस्करण जारी किया है? ऑप्शन नंबर ए विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर 4 UNDP। किन्होंने अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का नवीनतम संस्करण जारी किया? इससे ये भी पता चलेगा आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डालता कौन है, कौन इसके संस्करण डालता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत की विकास दर 1.9% के आसपास रहने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी प्रमुख रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का नवीनतम संस्करण जारी किया है।
इस रिपोर्ट में लॉकडाउन के बीच वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद विकास दर को 1.9% तक कम कर दिया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर बढ़कर 7.4% हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी 1.9% कर दी गई है विकास दर। तो ये चीज किन्होंने बताई है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा बताई गई है। और इन्होंने क्या संस्करण निकाला है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का नवीनतम संस्करण निकाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोविड-19 नमूना संग्रह कियासक कोवसैक जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस संस्था की प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इसरो, ऑप्शन नंबर बी रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन, ऑप्शन नंबर सी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा किसके द्वारा विकसित किया गया है। जल्दी से आंसर दीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों के नमूने प्राप्त करने के लिए कोवसैक का विकास किया गया है। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन ने संक्रमित रोगियों के नमूने प्राप्त करने के लिए कोवसैक का विकास किया है। साथ ही साथ कोवसैक एक प्रकार का कोविड-19 नमूना संग्रह कियोस्क है, जो कोवसैक को कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के डॉक्टरों से परामर्श करके विकसित किया गया है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोरोना महामारी के बीच चुनाव करने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर 3 क्यूबा, ऑप्शन नंबर 4 जमैका। साथ ही साथ आपको पार्टी का नाम भी पूछ लेंगे। अगर आपको पार्टी का नाम भी पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही और ए ऑप्शन राइट आंसर है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दक्षिण कोरिया की सत्ताधारी पार्टी ने चुनाव जीता है। 16 अप्रैल 2020 को राष्ट्रपति मून जेई की सत्ताधारी लोकतांत्रिक पार्टी ने 180 सीटों पर चुनाव जीता है। विपक्षी यूनाइटेड फ्यूचर पार्टी ने 103 सीटें ली हैं। दक्षिण कोरिया नेशनल असेंबली में 300 सीटें हैं, जिनमें 180 जीतने वालों ने ली है। ठीक है, तो कोविड-19 महामारी के बीच राष्ट्रीय चुनाव कराने वाला दक्षिण कोरिया पहला देश बना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कौन सा ऐप 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला सबसे तेज ऐप बन गया है? आई होप इसका आंसर आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए पबजी, ऑप्शन नंबर 2 लूडो किंग, ऑप्शन नंबर 3 फ्री फायर, ऑप्शन नंबर 4 आरोग्य सेतु ऐप। जल्दी बताओ भाई, कौन सा ऐप सबसे ज्यादा डाउनलोड करने वाला, सबसे फास्ट 50 मिलियन डाउनलोड पर पहुंचने वाला पहला ऐप बना है? बिल्कुल सही, सभी को ये आंसर पता होगा, बहुत ही अच्छा है। चलो आरोग्य सेतु ऐप 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाली सबसे तेज ऐप बनी है। 15 अप्रैल 2020 को नीति आयोग ने घोषणा की कि आरोग्य सेतु ऐप सबसे कम समय 50 मिलियन से अधिक डाउनलोड तक पहुंचने वाली मोबाइल एप्लीकेशन बन गई है। इस ऐप को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गठित एक समिति द्वारा विकसित किया गया है। इस एप्लीकेशन का उपयोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए किया जा रहा है। इस एप्लीकेशन ने केवल 19 दिनों में 50 मिलियन डिवाइस में डाउनलोड किया गया है। इस ऐप में निंटेंडो की लोकप्रिय पोकेमॉन गो एप्लीकेशन के डाउनलोड का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। आरोग्य सेतु के 99% डाउनलोड एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर किए गए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट किसी देरी के बिना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने अजय महाजन को आगामी कितने वर्षों के लिए कंपनी का नया प्रबंधक, निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ए 7 साल, बी 5 साल, सी 3 साल, डी 4 साल। अजय महाजन को कितने आगामी वर्षों के लिए कंपनी ने नया प्रबंधक, निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? बिल्कुल सही, बी
5 साल। केयर रेटिंग्स के निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में बोर्ड द्वारा गठित नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश के आधार पर ये नियुक्ति की है। अजय महाजन ने साल 1990 में बैंक ऑफ अमेरिका के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। कुछ ही समय में वे ग्लोबल मार्केट्स ग्रुप ऑफ के एमडी और कर्टी हैंड नियुक्त किए गए थे। इसके अतिरिक्त वे यस बैंक और आईडीएफसी बैंक के साथ भी कार्य कर चुके हैं। एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में केयर रेटिंग्स की शुरुआत वर्ष 1993 में हुई थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस शहर में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के एक वैज्ञानिक प्राइमोडियल ब्लैक होल का अध्ययन किया है, जो ब्रह्मांड के गतिज ऊर्जा स्तरों में एक छोटे से टकराव के परिणाम स्वरूप पैदा हुए थे? ए पुणे, बी जयपुर, सी पटना, डी लखनऊ। भाई सबसे पहले ये पता होना चाहिए इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ पर उपस्थित है, ये पता होना चाहिए आपको। जल्दी से बता दो भाई, जल्दी 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 बता दो, फटाफट से आंसर दीजिएगा। कहाँ पर स्थित है भाई इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स? अंतरिक्ष यात्रियों वाली जो चीजें होती है उसको एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉटिकल चीजें बोलते हैं। तो इसी के साथ से आपको रिलेट करके याद करना है कि कहाँ पर स्थित है ये सेंटर। बिल्कुल सही, पुणे। पुणे आंसर सही है। प्राइमोडियल ब्लैक होल हॉट बिग बैंग चरण के दौरान निर्मित हुए थे। यह मानना है कि ये बड़े पैमानों के तारों के पतन, जो कि किसी सामान्य ब्लैक होल को संदर्भित करता है, उसके विपरीत विकर्णों के पतन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। प्राइमोडियल ब्लैक होल 3000 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत हो सकता है या एक परमाणु के नाभिक की तरह बेहद छोटा हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जैसे जैसे समय बीतता रहा है, इन्फ्लेमेशन क्षेत्र में प्रचलित यह एक ऊर्जा समाप्त हो गई है। तो ये पुणे के एक साइंटिस्ट ने बताया है, जो कि कहाँ का है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ध्यान रखना ये पुणे में है। और किन्होंने बताया है, साइंटिस्ट का नाम भी आपको बताया गया है, युगल, एक वैज्ञानिक युगल। साइंटिस्ट का नाम भी आपको यहाँ पे बताया गया है, एक वैज्ञानिक युगल बोला गया है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। चलो लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बढ़ाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को कितनी फीसदी कटौती करने की घोषणा की है? ए 0.55%, बी 0.45%, सी 0.75%, डी 0.25%। जल्दी बता दो रेपो रेट कितना घट गई है। आरबीआई के गवर्नर का नाम आपको पता होना चाहिए, शक्तिकांत दास जी। आरबीआई गवर्नर कौन है अभी? शक्तिकांत दास जी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन 0.25% इज राइट आंसर। 0.25% बिल्कुल सही जवाब है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75% कर दिया है, मतलब 0.25% कम कर दिया है और रेपो रेट को बरकरार रखा है। तो रिवर्स रेपो रेट कम करिए, ये बात ध्यान रखना आप लोग कि भाई रिवर्स रेपो रेट में कमी करिए, रेपो रेट में कोई कमी नहीं करिए। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इन्होंने कहा है वैश्विक मंदी के अनुमान के बीच भारत की विकास दर अब भी पॉजिटिव रहने का अनुमान है और आईएमएफ के मुताबिक ये 1.9% जो हमने ऊपर अभी देखा था कि इन्होंने आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का संस्करण निकाला, तो उन्होंने बताया था कि 1.9% हमारी क्या हो सकती है, हमारी विकास दर हो सकती है, ठीक है। आरबीआई ने नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक को 50,000 करोड़ की मदद देने की घोषणा किया है। गौरतलब है पिछले महीने आरबीआई ने रेपो रेट 75 बेसिस पॉइंट घटाकर 4.4
प्रतिशत किया था, जो कि इसका 15 साल का न्यूनतम स्तर है। तो भाई ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में लिखना। ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करो। मेक श्योर लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में, व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर, सभी जगह टेक स्टडी कैफे एज वेल। और ज्यादा से ज्यादा घर में रहो, बाहर बिल्कुल भी मत रखो। सभी का ध्यान रखो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।